हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में। 15 जून से 21 जून की बात करेंगे हम और जानेंगे आपका जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक जनरल सी बात करेंगे कि आपका वीक जो है, आपका फोकस किन चीज़ों पर रहने वाला है, और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसे आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई हुई है, आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, नाराज़ है, पार्टनर बनाना चाहते हैं, साथ में मिलने का प्रोग्राम बन रहा है, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम कर्क राशि के बारे में और जानेंगे आपका लव रीडिंग के बारे में कि कैसा रहने वाला है आपका वीक। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका फोकस इस वीक जो है किन चीजों पर रहने वाला है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर कुछ मिला जुला सा कार्ड है। यहाँ पर लग रहा है कि आप जो हैं रिश्तों से कहीं ना कहीं खुश नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस आपका थोड़ा रिश्तों पर रह सकता है। कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसको लेकर आप थोड़ा नेगेटिव हो जाएं और आप सोच में ज़्यादा पड़ जाएं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन वहीं मैं देखूं तो आप में से कई लोगों का ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपका फोकस जो है दूसरों को गाइड करने में ज़्यादा रह सकता है। आप बहुत समझदारी से काम लेंगे। चीज़ें जो हैं आपको ऐसा लगेगा कि लोग जो हैं आपके पास गाइडेंस मांगने आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना स्पिरिचुअल गुरु की तरह, कई बार होता है कि हमारे अंदर वो एनर्जी रहती है कि लोगों को हम गाइड कर पाते हैं। उस तरीके की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो कुछ कह सकते हो कि कुछ मिले जुले कार्ड है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, रिश्तों से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर आपको लग रहा हो कि कुछ नेगेटिविटी ने आपको घेरा हुआ है, तो आप जो है मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। तो प्लीज़ आप करिएगा ज़रूर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि आपके लव पार्टनर के साथ आपका ये वीक जो है कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में आगे निकल चुके हैं, अपनी चीज़ों में थोड़ा उलझ चुके हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि फोकस सारा काम पर रहा है कुछ समय से। चीज़ों में आगे तो आप निकल गए हैं, लेकिन आप रिश्तों को थोड़ा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आपके जो रिश्ते हैं वो याद आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिविटी है, मतलब उनको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आपने रिश्तों को पकड़ने की बहुत कोशिश की है चीज़ों को संभाल के चलने की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं पास्ट में जो कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हो सकता है आपने काफ़ी जो है अपनी तरफ से प्यार दिया हो, लेकिन रिस्पॉन्स वैसा ना मिला हो। आप अपनी तरफ से एनर्जेटिक रहते हैं, चीज़ों में आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग का जो ऑरा है वो नेगेटिव हो रखा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको कुछ समझ में, मतलब जैसे होता है ना, हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, क्लियर नहीं हो रहा होता फोकस। हम कोशिश तो कर रहे हैं अपने प्यार को समझाने की, या फिर उसमें आगे बढ़ने की, या चीज़ों को समझने की और दूसरे को भी समझाने की, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग साथ नहीं दे रहा। कई बार होता है ना, हमें ऐसे बंधा बंधा सा महसूस होता है। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है इस वीक में कि कुछ बंदिश, कुछ बंधा सा महसूस हो। तो मैं कहूँगी अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप सैटर्न से रिलेटेड उपाय ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर जो है फ़र्क दिखाई देगा। पर हाँ, करना आपको पड़ेगा ज़रूर। और चीज़ें जो है अगर मैं बात करूँ तो कुछ मिली जुली सी ही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ वैसे पॉजिटिव कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर अपने ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं तो चीज़ें जो हैं अच्छी ज़रूर हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं, आपका ये वीक कैसा रह सकता है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ये वीक मुझे ठीक नहीं नज़र आ रहा है। अभी आपको थोड़ा वेट एंड वॉच के लिए कहा जाता है।
और अगर मैं बात करूँ शादी करना चाहते हैं तो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जाकर कहें। और अगर मैं कहूँ डिस्कशन करने के लिए, तो ये वीक मुझे पूरा जो है वो नहीं नज़र आ रहा है। इन तीनों में से कोई चीज़ के लिए भी मुझे वीक जो है नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आप बहुत कोशिशें करके परेशान हो चुके हैं, तो भी आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। चीज़ों में बेहतरी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी बिल्कुल है। आपके वेल विशर अगर आपको समझा रहे हैं किसी बात को, तो आपको थोड़ा सा उनकी समझ पर, सोच पर काम करना चाहिए, या फिर बात सुननी चाहिए उनकी। गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप आज तक कोशिश करके हार चुके हैं तो एक बार और सही, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। ग्रोथ जरूर मिलेगी आपको। और अगर मैं बात करूँ, किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, हो सकता है आप पहले से किसी रिश्ते में हो, चीज़ें खराब चल रही हो, खत्म होने वाली हो, या फिर आप में से कुछ लोग जो कि सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ के बारे में, तो वो अभी टाइम नहीं आया है, आगे जाके आप इस बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप अनमैरिड हो, तो किसी के लिए भी हो सकती है रीडिंग। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, दूर हैं, तो मिलने की पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। बहुत अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर आपसे नाराज चल रहे थे, तो ये वो टाइम है जब आप बहुत अच्छा बैलेंस बना पाएंगे, आप चीज़ों में बहुत खुश दिखाई देंगे, आपका दिमाग भी बहुत अच्छा चलेगा, दिल भी बड़ा खुश रहता हुआ नजर आ रहा है। और अब अभी जो इस टाइम पे आप जो बॉन्डिंग बनाएंगे अपने रिश्ते के अंदर, वो आपको आगे तक बहुत ग्रोथ देने वाली है और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर आपसे दूर है, तो ये वो टाइम है जो बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो है रोमांटिक रह सकते हैं, कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, चीज़ें जो हैं आप कोशिश कर सकते हैं मिलने की, और मुझे लगता है वो चांसेस भी आपको मिलेंगे पूरे। साथ ही आप अपनी सोच को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। थॉट्स, आइडियाज़ जो है ना आपके दिमाग में बहुत बढ़िया, जैसे कहते हैं कि वो रहने वाले हैं कि चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, कैसे अरेंज करूँ, वो चीज़ें आप करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। और मिलने की जहाँ तक मैं बात करूँ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप चाहें तो मिल भी सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे। अब हम बात करेंगे कि अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपके लिए ये वीक जो है कैसा दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी शादी हो जाए, उससे रिलेटेड आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। ओके, अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस हफ्ते जो है थोड़ा सा परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है टाइम आपके फेवर में ना हो। आप वैसे बहुत प्योरली जो है सोचते हैं, आपकी सोल बहुत अच्छी है, आप दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, समय आपका साथ नहीं दे रहा है। ऐसा लगेगा आपको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वीक ही ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ शादी की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। आप अगर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे भोलेनाथ की पूजा अगर आप करते हैं, तो अगर आपको शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। और अब सावन भी आने वाला है, तो अगर आप उसमें करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल दिखाई देंगे। क्योंकि किसी भी तरीके की रुकावट हो, उसमें आप भोलेनाथ भगवान की आराधना करेंगे तो आपको बहुत फल अच्छा मिल सकता है। चलिए अब बात करेंगे, आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आपका रिश्ता जो है वो कैसा रहने वाला है इस वीक में। और अगर कहीं ना कहीं परेशानी है, तो आपके लिए उपाय क्या रह सकता है, वो भी देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिश्ता अगर खराब चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एफर्ट बहुत बहुत ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत टाइम से कोशिश कर करके ऐसा लगेगा कि थक चुके हैं। शायद आपको लगेगा कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान हों, लेकिन कुछ नया है तो स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहले से किसी रिलेशन के अंदर हैं, जैसा कि मैं बात कर रही हूँ, आप मैरिड हैं,
तो आप उस रिश्ते से गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि वो रिश्ता आपका आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपको अभी तो लग रहा है कि मैनेज करना पड़ रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन आगे चल के वो रिश्ता आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उपाय की बात करूं तो अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना है आपको। कई बार क्या होता है ना, बात वही होती है, सही होती है, लेकिन हमारा कहने का या बोलने का तरीका कई बार ऐसा हो जाता है, सामने वाले का भी ऐसा हो सकता है, तो चीज़ें जो है खराब हो जाती हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। आपके अंदर वो स्किल्स रह सकते हैं कि आप दूसरों को समझाना भी जानते हैं, समझना भी जानते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। 5 नंबर से रिलेटेड उपाय जो है आप कर सकते हैं। चाहे तो गाय को हरा चारा दे सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ओम श्री गंगणपति नामा का जाप कर सकते हैं। अपने घर में जो नॉर्थ साइड है उसको साफ रख सकते हैं। साथ ही नॉर्थ में आप वाटर रिलेटेड चीज़ें आप जो है अपने घर में रख सकते हैं, जिससे कि आपका रिलेशन जो है वो बेहतर हो सके। साथ ही अगर मैं बात करूं ईश्वर की गाइडेंस की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपके पास है ना, आप उसको कम मत सोचिए कि वो कम है। आप ये सोचिए कि मैं इसको कैसे आगे ले जाऊं, इसमें क्या एफर्ट डालूं। मतलब सपोज मेरा कोई रिश्ता है और मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे देखना चाहता हूँ, मुझे इस तरीके से पसंद है, तो मैं क्यों ना उसी पर काम करूं, उसे अपने मन की बात बताऊं कि वो कुछ इस तरीके से रहे या इस तरीके से वो चीज़ों को करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें लग रहा होता है कि यार ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला आपको चाहता हो तो आप कोशिश करके देखिए, क्या पता वही वैसा बन जाए जैसा आप चाह रहे हैं। तो चीज़ों को आपको तरीके से देखने की, सोचने की जरूरत है, कुछ मेडिटेशन करने की बिल्कुल जरूरत है। आप चीज़ों को कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना है दूसरे के पास जो है वो ज्यादा है। अक्सर होता यही है, हमें अपनी चीजें छोटी लग रही होती हैं और दूसरे के पास ज्यादा दिख रहा होता है। आपके पास जो है आप उसी को कोशिश कीजिए, उसको बेहतर कैसे कर सके, जो भी रिश्ता आपका है उसी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसी आशा के साथ कि ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। साथ ही अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड तक बने हुए और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।